फंड्स में। और आज हम बातचीत करेंगे सैमको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ विराज गांधी से। सैमको एक नए प्रकार का फंड लेके आ रहा है जो एकदम नए तरीके का है। उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ा डिफरेंट होगी और इसीलिए हम उसको लेके आए। उसका नाम भी आपको बताऊंगा तो आपको सुन के लगेगा कि ये कुछ नई चीज़ है, सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। तो आपके मन में आएगा कि बहुत सारे फंड होते हैं जो एक्टिव होते हैं, इसमें क्या खास अलग है। तो इसको समझते हैं। और इसका एनएफओ जो है वो खुला हुआ है, तो आप इसमें एनएफओ के जरिए निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इस बातचीत के दौरान आपको लगता है कि ये आपके लिए एक वेल्थ क्रिएटर हो सकता है तो आप इस पर निवेश कर सकते हैं। विराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। तो ये नाम बड़ा अट्रैक्टिव रखा आपने। ये बताइए क्या है ये फंड। एक्टिव मोमेंटम का पहला ऑफरिंग है इंडिया में। मोमेंटम क्या होता है मेरे को पहले आपको ये बताने दीजिए। अगर बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जिन लोगों ने 215 साल की हिस्ट्री में करेंसी हो, कमोडिटी हो या स्टॉक मार्केट हो, उसमें आइडेंटिफाई किया है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करना है तो मोमेंटम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनालॉजी। मोमेंटम फैक्टर को पकड़ना जरूरी है। और जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया तो हमको इंटरनेशनली सबसे बड़ा एग्जांपल लगा एमएससीआई इंडेक्स का, जिसने 1994 से अभी तक 10x रिटर्न दिया है उसके इंडेक्स पे। बट एमएससीआई के मोमेंटम इंडेक्स ने 1994 से अभी तक 20x रिटर्न दिया है। इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। और ये तो इंटरनेशनली है। डोमेस्टिकली निफ्टी में 2 मोमेंटम इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इसने 18 या 21% कैगर दिया है, जहां निफ्टी ने सिर्फ 12% कैगर दिया है 2005 से अभी तक। तो इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। जब ये डेटा देखा तो ये बहुत क्लियर था सैमको में कि मोमेंटम एज अ फैक्टर को हम अब इग्नोर नहीं कर सकते। बट जब हम इसके ऊपर और रिसर्च कर रहे थे तो हमको थोड़े गैप्स आइडेंटिफाई हुए पैसिव मोमेंटम इंडेक्स में, और वो गैप्स को हमने समझा और सीखा और उसी के ऊपर जब काम किया तो हमको लगा कि एक एक्टिव मोमेंटम स्ट्रेटेजी का जरूरत है। और वही जो स्ट्रेटेजी है, वो 5 जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर इंटरेक्शन, वही स्ट्रेटेजी की वजह से वी आर ऑफरिंग इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो आज के डेट में किसी और ने नहीं किया हुआ है। तो आमतौर पे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत काम कंपोज पेशेंट होते हैं और वो लंबे समय में उनको वेल्थ क्रिएशन रहती है। बहुत ज़्यादा वो घाई नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करते, जल्दबाजी नहीं करते। लेकिन इस फंड से ऐसा लगता है कि ये उन निवेशकों के लिए ज़्यादा मुफीद है जिनको थोड़ा जल्दी रहती है कि मतलब इतनी जल्दी मोमेंटम हो रहा है तो हमारा फंड क्या उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या ये सोच के आप लोग इसको कर रहे हैं? हाँ, जब हमने पहला हमारा 2 फंड लॉन्च किया था, फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस, हमने सबको बोला था कि 3 से 5 साल के बारे में सोचो। बट आज के डेट में क्या हो रहा है ना, T20 के दुनिया में लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए। लोगों को चाहिए कि हर वीक का कंपैरिजन करते हैं, एनएवी का हर महीने का करते हैं। और किसी को आप बोलो कि 2 साल 3 साल, तो उनके लिए 5 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है। अब जो शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस लाना है तो आप हर चीज फंडामेंटल सी, सर बेंजामिन ग्राहम सर ने भी बोला था कि लॉन्ग टर्म में मार्केट एक वेइंग मशीन है कि सब कुछ फंडामेंटल के हिसाब से चलेगा। बट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन है। तो वोटिंग मशीन में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है जो टेक्निकल होती है इन नेचर। कौन सा स्टॉक ज्यादा पॉपुलर है, कहाँ प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, कहाँ पर मोमेंटम है, कहाँ पर ब्रेकआउट है, ये सब देख के आपको एक शॉर्ट टर्म का, जैसे आपने राइट कहा, ऐसा अगर आप 2-3 साल का एक शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो तो मोमेंटम एज अ स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट थिंग दैट वी फाउंड आउट। एंड इसी के लिए हमने ये ऑफरिंग निकाला है, ताकि जिसको वो हर महीने हर वीक वाला परफॉर्मेंस देखना है, सो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो आपको ये स्ट्रेटेजी में दिखे। तो विराज भाई, फिर इस फंड के तहत जो आप कंस्ट्रक्ट बनाएंगे वो कैसा होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, वो समझाइए जरा। जो 2 मोमेंटम इंडेक्स मैंने आपको बताया निफ्टी में, उन लोग ने मोमेंटम को आइडेंटिफाई किया है लास्ट 6 महीना और 12 महीने का एवरेज रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वो सबको एक नॉर्मलाइज स्कोर दिया जाता है हर कंपनी को। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी 200 कंपनी को एक स्कोर दिया जाता है और उसमें से जो सबसे 30 कंपनी सबसे ऊपर आती है स्कोर में, वो आपका एक इंडेक्स बन जाती है। और निफ्टी मिड कैप 150 के कंपनी को स्कोर दिया जाता है, उसमें जो सबसे 50 ऊपर कंपनी आती है वो आपका दूसरा इंडेक्स बनती है। तो हमने भी सेम ऐसा ही एक स्कोर दिया है सब कंपनीज को,
बट हमारा बेस 150-200 के बदले 750 कंपनी का होगा। और उसमें जो सबसे ऊपर आएगा स्कोर में, जिसमें स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दिखेगा, जिसमें स्कोर का स्ट्रेंथ दिखेगा, वो हमारा सबसे प्रिफर्ड कंपनी होगा फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। एंड बेस्ड ऑन द स्कोर, सब कुछ वो स्कोर ही है, एंट्री एग्जिट सब कुछ वो स्कोर के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो इसका स्केल क्या होगा, मतलब ये कैसे पता लगेगा कि कितने समय में प्रदर्शन बढ़िया है तो वो उस लीग में पहुंच जाएगा, या उसका प्रदर्शन खराब है तो उस लीग से बाहर हो जाएगा? वो क्राइटेरिया क्या होगा, स्केल क्या होगा उसका? तो स्केल में ऐसा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जहां दोनों इंडेक्स ने 6 और 12 महीने का देखा हुआ है रिटर्न, हमने 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना देखा हुआ है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये एंट्री का स्ट्रेटेजी है। दूसरा एग्जिट स्ट्रेटेजी है, कि हमने 4 से 5 एग्जिट क्राइटेरिया रखे हुए हैं। एक एग्जिट क्राइटेरिया रखा है कि हमने जो लिया वो प्राइस से, दूसरा वो ऊपर गया तो ऊपर के प्राइस से, तीसरा रिलेटिव टू द मार्केट, रिलेटिव टू द अदर कंपनीज इन द सेक्टर एंड ओवरऑल मार्केट का। सो ये 4-5 एग्जिट क्राइटेरिया रखे। सो एंट्री क्राइटेरिया तो स्कोर के हिसाब से, बट एग्जिट क्राइटेरिया ये 5 में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट होता है तो वी विल एग्जिट दैट पर्टिकुलर काउंटर। एंड इसमें एग्जिट क्राइटेरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बोला जाता है मार्केट में कि अगर आप कोई भी एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज पे बैट करना चाहते हो या कोई चीज लेना चाहते हो, तो आपको एग्जिट पता होना चाहिए एंट्री के पहले। सो इसमें एग्जिट क्राइटेरिया इज द की। तो विराज, आप ये कह रहे हैं कि 3, 6 और 12 महीने के व्हील्स हैं और उस व्हील में आते जाएंगे और जाते जाएंगे, इस तरीके से उसकी एक फ्यूजन टाइप की बनाएंगे आप। तो फिर इस, है ना, ये सही है, मैंने सही समझा? करेक्ट। सो इसमें जस्ट टू गिव यू अ डिस्क्लोजर, ये स्ट्रेटेजी में हम बॉटम्स और टॉप्स पकड़ने का ट्राई नहीं कर रहे। हाँ। अगर आप 3 महीना, 6 महीना, 6 महीने तक वेट कर रहे हो एक कंपनी को परफॉर्म करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट आपका मिस हो जाएगा, बट दैट इज ओके। मोमेंटम एज ए स्ट्रेटेजी में एक बड़े मूव के हम ट्राई करते हैं कि हम उसको कैप्चर करें, बट उसमें नीचे और ऊपर का निकल भी जाए हाथ से तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपको फिर भी एक बहुत बड़ा मूव मिल सकता है। तो मतलब और मोटे तरह समझना हो तो जैसे अम्यूजमेंट पार्क में जो झूला चलता रहता है, जो एक चक्र में घूम रहा है एक सर्टेन टाइम पीरियड में, तो जो सबसे ऊपर गया वो शामिल है, फिर वो नीचे आ गया, तो जो भी उसका टाइम लैग होगा वो आपका 3, 6, 12 महीने हो गया। तो लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे और आप टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश ना करें, एवरेज मोमेंटम आपका गेन होगा। राइट सर? करेक्ट, करेक्ट। अब मुझे ये बताइए इसमें कि जैसे नॉर्मली हम लोग फंड देखते हैं तो उसमें कोई मिड कैप फंड होता है, कोई स्मॉल कैप फंड, कोई लार्ज कैप फंड, कोई मिक्स वाले भी होते हैं, डेट वाला भी। ये किसका, इसमें तो चूंकि आपने एक यूनिवर्स ले लिया, तो ये इसमें किस तरीके के स्टॉक क्वालिफाई करेंगे? ये हमने एक यूनिवर्स बना लिया 500 स्टॉक का, उसमें छोटा बड़ा चाहे जो भी आ जाए। तो इसमें ऐसा होता है कि ये बॉटम अप अप्रोच है। हाँ। जहां पर मोमेंटम है उसको कैप्चर कर रहा है प्राइस के हिसाब से। नॉर्मली इसमें ऐसा होता है कि जो लार्ज कैप होता है उसमें आपका मोमेंटम बाउट्स में आता है, बट मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आपका मोमेंटम थोड़ा लंबा आता है, बट उसमें वॉल्यूम कम होता है। तो हमने क्या किया है, हमने हर कंपनी के मार्केट कैप सेक्टर के हिसाब से उसको कैप किया है। सो फॉर एग्जांपल, अगर लार्ज कैप है उसमें मोमेंटम है तो इट कैन बी हायर परसेंटेज ऑफ माय पोर्टफोलियो, बट अगर मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप है तो अपना परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो एलोकेशन टुवर्ड्स दैट नेम वो थोड़ा कम होगा। सो नॉर्मली अगर आप देखो 10-20 साल का बैक टेस्टेड डेटा देखो ये सेक्टर का मोमेंटम एज ए स्ट्रेटेजी का, तो आपको लगेगा कि मोटा मोटी 25-30 से 35% आपका लार्ज कैप होगा, उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का। सो द टेल विल बी इन द मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, बट आपका हेड में आपको लार्ज कैप दिखेगा ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स डेटा। तो एक तरीके से मिक्स फंड हो गया जिसमें हर तरीके के स्टॉक क्वालिफाई कर सकते हैं। अब